और कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती है, जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करें। 14 मंत्री, 6 सांसद और 110 सिटिंग एमएलए और पूर्व विधायक। ये आंकड़ा किसी आम सभा का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के दतिया के विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी के पावर शो का था। भाजपा ने दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत के लिए पूरी भाजपा सेना को तैनात कर दिया था। इसमें मंत्री, सांसद, मौजूदा विधायक और पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के साथ पूर्व मंत्री भी शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव हार गई और इसी हार की वजह से अब बीजेपी के अंदर कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भले ही इस बात का दावा कर रहे हो कि 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में हार का आंकड़ा संख्या में कम हुआ हो, लेकिन दतिया के विधानसभा के नतीजों ने बीजेपी को अलर्ट मोड पर ला दिया है। इतना ही नहीं, दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को शहरी इलाके से भारी हार का भी सामना करना पड़ा है। शहरी इलाका जो बीजेपी के परंपरागत वोट के तौर पर पहचाना जाता है, वहां पर बीजेपी की हार ने कई तरह के बड़े सवाल उठाकर खड़े कर दिए हैं। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि दतिया विधानसभा सीट के नतीजों के बाद क्या बीजेपी कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है? क्या दतिया विधानसभा में भीतरघात करने वाले और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर की पहचान करके उस पर एक्शन लिया जाएगा? आखिर बीजेपी की तैयारी क्या है और कैसे अब दतिया के उपचुनाव के बाद बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव और 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन प्लान बनाने के मोड पर आ गई है? इस पूरी कहानी को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। एक ऐसा चुनाव जिसमें कांग्रेस की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार को लेकर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों के ऐलान के साथ ही अब बीजेपी के अंदर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जिस उपचुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हुई थी, उस उपचुनाव के नतीजों ने देश भर को चौंका कर रख दिया। 6 सांसद, कई मंत्री, कई पूर्व विधायक, कई मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्रियों की तैनाती करने के बावजूद बीजेपी दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव हार गई। सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि बीजेपी ने पदाधिकारी और कई कार्यकर्ताओं को भी दतिया विधानसभा के रण में उतारा था ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सके। लेकिन उसके बावजूद लगभग 6000 वोटों के अंतर से बीजेपी ये चुनाव हार गई। हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर संतुष्ट होती हुई नजर आ रही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा जैसा कद्दावर चेहरा होने के बावजूद बीजेपी की ये हार 2023 के मुकाबले कम वोटों से रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो उठकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी कहां पर चूक कर गई? क्या रणनीतिक तौर पर बीजेपी से कोई गलती हो गई, या वाकई में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देना और पार्टी के अंदर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का भीतरघात करना पार्टी के लिए उसकी हार की वजह बनाए? सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर कैसे बीजेपी ने दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में एक बड़ा पावर शो दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पावर शो जमीनी स्तर पर कैसे फेल साबित होता हुआ नजर आया। दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार के दौरान जो बीजेपी का पावर शो देखने को मिला था, उसमें पार्टी ने 14 मंत्री, 6 सांसद, 110 मौजूदा और पूर्व विधायक मंत्री उतारे थे। दतिया में शहरी क्षेत्र में भाजपा को सबसे बड़ा यहीं पर झटका लगा है। सवाल इस बात को लेकर है कि नरोत्तम समर्थक, जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी अब जो है पार्टी के राडार पर आ गए। क्या दतिया जिला इकाई को भंग किया जाएगा? सवाल इस बात को लेकर भी उठता नजर आ रहा है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की स्थिति ठीक हुई, लेकिन शहरी इलाका जो सबसे मजबूत क्षेत्र माना जाता है, वहीं पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। शहरी इलाका जहां पर सबसे ज्यादा विकास कार्यों का दावा किया जाता है और मध्यम वर्गीय
जो है बीजेपी का कोर वोट भी माना जाता है। लेकिन उसी वोट में आखिर कांग्रेस पार्टी ने सेंध कैसे लगा ली और जिस किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी सेना को उतार दिया था, घनश्याम सिंह के उस मजबूत किले को ढहाने में आखिर बीजेपी फेल क्यों साबित हुई। आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने, अब आप उसे सुन लीजिए। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा संदेश देने वाला है। संदेश इस बात को लेकर है कि बीजेपी का जनाधार क्या अब वाकई में घटने लगा है, क्या उसका जो परंपरागत वोट बैंक था अब वो खिसकने लगा है, और क्या बीजेपी के अंदर आंतरिक कला अब तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी क्या दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा के सबसे प्रभावी चेहरे के आगे शिकस्त खाती हुई नजर आई है। ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी आने वाले दिनों में कोई बड़ा एक्शन लेती हुई भी नजर आ सकती है। जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संकेत दिए हैं, उसके बाद अब ये तय माना जा रहा है कि दतिया विधानसभा सीट पर दतिया के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो संगठन है, उसके खिलाफ पार्टी जल्दी कोई बड़ा एक्शन लेगी। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी से जुड़ी इस खबर को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।